सर मैं उत्तराखंड से आया हूँ, मेरा नाम मोहन राम आर्या है। मोहन राम आर्या। मोहन राम आर्या। मैं 3 बार पूछता हूँ नाम, इसलिए पूछता हूँ कि नाम स्टैब्लिश हो जाए और समस्या स्टैब्लिश हो जाए और कहाँ से आए हैं वो भी स्टैब्लिश हो जाए। कहाँ से आए हैं? सर मैं उत्तराखंड रानीखेत से आया, मेरा विधान उत्तराखंड रानीखेत से आए हैं। जी बताइए। जी मेरा विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर पड़ता है। हमारी सोमेश्वर जी जी हमारी जो विधायक है रेखा आर्या जी है। हाँ सर हम रोड से पिछले 30 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आज भी मैंने कहा तो था एक दिन आपकी सोमेश्वर जी। सर हमारे यहाँ फेस करने वाला कोई था नहीं यहाँ पे, तो मैं पूरी ग्रामीण की आवाज़ बन के आज यहाँ पे आया हूँ। आपके शो के माध्यम से मैं अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारी विधायक और डीएम अल्मोड़ा, सर हमें इधर से उधर भटकाया जा रहा है। 3 बारी रूट स्वीकृत हो चुकी है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर आज भी पता नहीं है। देखिए, जो आदमी अल्मोड़ा से चल के मेरे शो में सिर्फ ये कहने आ जाए कि मेरे इलाके में सब कुछ ठीक है, बस एक अदद चीज चाहिए, वो है रोड। तो आज उत्तराखंड के सरकार के प्रतिनिधि भी बैठे हैं यहाँ पे मदरसा बोर्ड के, और मैं हुजूर आली ये मिठाई जो है ना, ये मिठाई पहले आप खाइए, मैं बताऊंगा बाद में, पहले एक रखिए, मैं खिलाता हूं। अब देखिए, आपने मेरा नमक खा लिया है, और जिसने मेरा नमक खा लिया है उसको मैं सपने में डराता बहुत हूं। मैं खा लूंगा, मैं शो में फंस जाएगी मेरे मिठाई, मैं दिक्कत होती है। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, डॉक्टर साहब बैठिए यहाँ पे, शमीम साहब, एक बात ये कि उत्तराखंड से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सोमेश्वर से आए हैं, ये अल्मोड़ा से, और ये सड़क की समस्या को लेकर आए थे। सड़क के ना चलते पिछले साल मैंने अपने पिताजी को भी खो दिया। 8 बजे उन्हें हार्ट अटैक आया था, शाम को 8 बजे डोली में ले जाने के लिए लोग मैंने यहाँ से बुलाए, जब तक गाड़ी आई तब तक उन्होंने दम तोड़ दिया। क्या करे शो, किससे कहें समस्या, किसको बताएं? अंदर आइए साहब, अंदर आइए साहब। मैं आपसे माफी मांगता हूं कि सोमेश्वर से हैं, अपने पिता को इसलिए खो दिया क्योंकि रोड नहीं मिल पाई। कहां पे? अल्मोड़ा सोमेश्वर कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से ये आए हैं, कि जब तक ये डोली मंगाते तब तक पिताजी नहीं रहे। मैं आपसे माफी मांगता हूं कि मुझे पहुंचना चाहिए, बहुत सारी जगह पहुंचने की कोशिश करता हूं, तमाम जगह की आवाज बने ऐसी कोशिश करता हूं, लेकिन आवाज नहीं बन पाती, तो मैं इस बात के लिए आपसे माफी मांगता हूं। सर आज मैं पूरा ग्रामीण तरफ से अपना संकल्प लेके आया हूं। अगर 2024 से जेसीबी अगर हमारे क्षेत्र में नहीं लगती है तो इस बार हम लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हाँ जी, ना ये ना करना, ये बात करना। मैं समझ सकता हूँ, जिसने अपने पिता को खोया हो वो कहे कि मैं चुनाव का बहिष्कार इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे इलाके में 30 साल से रोड नहीं बनी, सोमेश्वर से अल्मोड़ा के। तो 3 बार स्वीकृत होने के बाद भी अगर रोड नहीं बनती तो मैं 24 का इलेक्शन का बाइकआउट करता हूं इलाके का। तो मैं निश्चित तौर से इमोशनली तो खड़ा हो जाऊंगा आपके साथ, लेकिन लोकतंत्र का जो डंका लेके घूमता रहता हूं बाजार में, आपके माध्यम से लोकतंत्र को ही जगा रहा हूं। आखिर हमारे साथ ये सौतला व्यवहार कब तक चलेगा? नहीं, मैं आज आप मंत्री हैं, राज्य मंत्री का दर्जा हासिल है आपको। मैं सबसे पहले आज अपने सारे भाइयों का और आपका आभार प्रकट करता हूं। सर मेरा आभार तब उस दिन हो जाएगा कि अगर ये 3 बार की स्वीकृत सड़क आप जाके वहां पे उठा देंगे। मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी एक विकास पुरुष हैं। मैंने 2 अक्टूबर गांधी जयंती पे कुछ लोगों ने कहा सैनिक, पूर्व सैनिक, वो सैनिक पुत्र हैं। एक बात कही कि शासक से हो सकता है कहीं चूक हो जाए, उन्हें पता ना चले, और जैसे पता चलेगा मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी समस्या का समाधान नहीं बल्कि वो स्टेट एक आइडियल स्टेट बनेगी। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहता हूं, मुझे नहीं मालूम मेरा प्रोग्राम कहां तक जाता है नहीं जाता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं हाँ बस मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपने पुष्कर सिंह धामी जी को इनकी समस्या के बारे में और उसके बिल्कुल संज्ञान लेंगे, और आपको हम बता दें, हमारी तो ये सरकार बनी ही विकास के लिए। तो एक प्रण लीजिए, आप एक प्रण लीजिए और आप ले सकते हैं कि अगर वो रोड हम नहीं बनवा पाए या नहीं उठा पाए तो मंत्री पद छोड़ देंगे। नहीं, देखिए आपको एक बात बताएं, पहली बात तो
हमारे लिए मंत्री पद नहीं, हम तो सेवक हैं। हाँ। हम सेवक हैं। हाँ। और उत्तराखंड नहीं, पूरे देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास पे काम कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विश्व के अंदर अगर कोई विजन लेके चल रहा है अमन और पीस का, सब और सारी दुनिया को अगर कोई ये बता रहा है कि आओ अमन का रास्ता वसुधैव कुटुंबकम हमारे पास है। आज इजराइल और हमास की जो लड़ाई है उस पे ये साबित कर दिया हमने कि हम फलस्तीन के साथ हैं, हमास के साथ नहीं है। क्योंकि वो हमारे बच्चों को, जो हमारी बेटियों, सारे विश्व की बेटियां हमारी बेटियां हैं। तो मैं प्रतीक भाई आज आपके सामने कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी वो किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं कर रहे हैं, ऐसा मैं कहना चाहता हूं विश्वास के साथ। जी, मैं आपको वहां आमंत्रित करता हूं, वहां कोने में बैठिए आप। मैंने जो कहना था वो कह दिया। बैठिए नागर साहब, आप बैठिए, आइए उधर आइए। मुझे जो आइए उधर आ जाइए, जगह खाली है। जो मुझे कहना था वो कह दिया। इजराइल और हमास के बीच जो चल रहा है हम सारी देख रहे हैं, हम सारी चीजें देख रहे हैं। लेकिन हमारे तो गांव की रोड बन जाए और अच्छी तरह से बन जाए। हमारे पिताजी का स्वर्गवास इसलिए ना हो जाए कि मेरे लिए मेरे पास रोड नहीं थी। तो मैं तो बस इतना ही चाह रहा हूं कि रोड बन जाए तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जी, एक मिनट चुप रहो। हम इजराइल का समर्थन करते हैं, हमारे मोदी इजराइल का समर्थन करते हैं, हम इजराइल का समर्थन करते हैं, ये हमास का समर्थन करते हैं आतंकवादियों का। मैं कहता हूँ मोदी जी जो कर दिए ना, इजराइल का नेतान्याहू जी जैसा नेता नहीं मिलेगा। और ये कहते हैं हमास को ही दाद देगा इजराइल ने। ये कहते हो रहने दे, हम इजराइल का राज करते, तू गाजा का समर्थन कर। हम गाजा का समर्थन नहीं करते कभी, हिंदुत्ववादी हैं हम। सर बिहार का मुद्दा उठाया। गार्ड साहब थोड़ा सा शांत करें उन्हें। दुनिया, एक मिनट, दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई दिख रही है। और ऐसा कई बार हुआ है कि दुनिया कई हिस्सों में बटी हुई दिखी है। दो हिस्सों में तो बटी हुई कई बार। और लगभग मैं अपने समय को याद करूं तो एक तरफ यूएसएसआर होता था, एक तरफ अमेरिका होती थी और दुनिया बटी हुई दिखती थी। लेकिन इधर कुछ लगा था कि शायद कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन फिर से दुनिया बटी हुई दिखती है। खैर कोई बात नहीं। मैंने तो जो बात शुरू की थी वो उत्तराखंड में सोमेश्वर से अल्मोड़ा की कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां पे रोड का गुहार लेकर आए थे भाई, मैंने उनकी बात को उठाया और मैंने जहां तक कह सकता था मैंने कहा। और अगर नहीं बना, सुनिए, और अगर नहीं बनी तो आपका ये दरवाजा फिर है, इसी में दरवाजे में फिर खटखटाइएगा। सौभाग्य से आज हमारे बीच में मंत्री जी उत्तराखंड के मौजूद थे मदरसा के। मैंने उनसे कह दिया, राज्य मंत्री का दर्जा हासिल है। इन्होंने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड के सामने कहेंगे। मुद्दे पे लौटता हूं, बातचीत के सिलसिले को जोड़ता हूं। जी, आज की जो बहस है, कुछ वादे प्रियंका गांधी जी ने मध्य प्रदेश में किए। 24 का मसला है, मैं आता हूं। उससे पहले चुनाव का मसला विधानसभा का है। किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, 100 यूनिट बिजली, 200 यूनिट बिजली हाफ, पुरानी पेंशन, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए। इस पर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने कहा कि इनके वचन तो कई थे, इन्होंने साइकिल और लैपटॉप देना बंद कर दिया। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बताते कुछ हैं। बहस का शुरुआत करता हूं।